हरे कृष्ण। मुझे लंबी रस्सी चाहिए। हरे कृष्ण। तो हर सोमवार को हम लोग चैतन्य चरितमृता पढ़ते हैं, पर आज चैतन्य चरितमृता की बजाय हम चैतन्य भागवत के मध्यकांड का 13वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ते हो किन का उद्धार, किन का उद्धार, जगह मना का उद्धार। तो आज हम कई श्लोक पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे थोड़ा उपदेश देना श्लोकों पर। जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वाला वरधारी। गोपी जाना वाला वरधारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। गोपी जाना वाला वरधारी।
गोपी जाना वाला भावधारी सोदानंदन ब्रज जन रंजन सोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा अनचारी यमुना तीरा अनचारी जय राधा माधव बिहारी गोपी जाना वाला भावधारी गोपी जाना वाला भावधारी सोदानंदन ब्रज जन रंजन सोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा अनचारी यमुना तीरा अनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Radha Parsati Radha Parsati Radha. Jai Sita Ram Lakshmana Hanuman, Jai Sita Ram Lakshmana Hanuman. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. जय ओम विष्णुपाद परमहंस विद्वांग शुद्ध अभय चंद्र भक्ति स्वामी जय ओम विष्णु विद्वांग भक्ति सिद्धांत शास्त्री गौर स्वामी श्री श्री गौरताई की श्री श्री राधा पार्थसारी ललिता विशाखा की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्यामकृष्ण यज्ञ की ट्रांसनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ऑल ग्लोरी टू सिंबल ग्लोरी ऑल ग्लोरी एक मिनट में आता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हर सोमवार को चैतन्य चरितमृत की क्लास होती है क्योंकि इस समय हम प्रचार का मैराथन शुरू कर रहे हैं। तो हम चैतन्य भागवत के मध्यकन के 13वें अध्याय के अनेक श्लोकों को पढ़ेंगे जिसमें आप सुनोगे कि महाप्रभु ने क्या आदेश दिया था और समय हुआ तो आप सुनोगे गाय मदाई का उद्धार। ठीक है एक दिन अचंबिते हैला हेन मती
आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति। एक दिन आचंबित हैला हिन मति। आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति। एक दिन आचंबित हैला हिन मति। आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति। बोलिए। शब्द अनुवाद। अनुवाद है, आप लोग मेरे पीछे बोलें। एक दिन अचानक भगवान ने नित्यानंद और हरिदास को आज्ञा प्रदान की। इस अध्याय में बड़े सुंदर श्लोकों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की जो हार्दिक इच्छा है उस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन नित्यानंद और हरिदास को बुलाकर अपनी हार्दिक इच्छा सुनाई। वो क्या थी? सुना सुना नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वथा हमारा आज्ञा कर प्रकाश। Listen, Lord Nityananda. Listen, Haridas. Go out and preach my order everywhere. हे नित्यानंद और हरिदास, मेरा आदेश मानो और जाओ हर जगह। क्या करने के लिए? मेरा प्रचार करने के लिए। तो ये आदेश भगवान ने किसको दिया? नित्यानंद और हरिदास को। आगे, प्रति घरे घरे गया करें जा भिक्षा, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो घर घर जाकर क्या उपदेश दोगे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे आदेश से
तुम सब जाओ और हर जगह मेरा प्रचार करो, हर घर में जाओ और लोगों से भीख मांगो। तो घर में जाकर प्रचार करना ये किसने शुरू किया? सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जी ने। आज सारे विश्व में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो घर घर जाते हैं प्रचार के लिए। आप भारत के भी लगभग हर घर में कभी न कभी कोई ईसाई प्रतिनिधि आया है बाइबल लेकर। रशिया में भी मैंने देखा है कि अलग अलग धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि घर घर जाते हैं उनका बाइबल उनका उपदेश लेकर। तो ऐसे लगता है कि ये शुरू हुआ था चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के साथ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं क्या? हर घर में जाओ और लोगों से भीख मांगो। जब आप प्रचार करने जाते हो तो बड़े विनम्रता का भाव होना चाहिए और हर व्यक्ति से भीख मांगो। और क्या भीख मांगे हम नहीं तो भौतिक समाज में अगर हम किसी को मिलते हैं तो हम यही सोचते हैं हमें क्या लाभ मिलेगा इससे, हम इस दोस्ती से इस रिश्ते से क्या कमा सकते हैं कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं घर घर जाओ और लोगों को इसे कहो क्या? बोलो कृष्णा, बाजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। सबसे ये निवेदन करो क्या? कृष्णा का नाम लो। तो क्या कारण है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विषय पर बल दिया कृष्ण का नाम लो? ये क्या उनकी कल्पना थी? नहीं, ये शास्त्रों का प्रमाण है। शास्त्रों में आप अनेक स्थानों में श्लोक प्राप्त करते हो जहाँ की ये संदेश प्राप्त होता है कि भगवान के नामों के उच्चारण से ही आध्यात्मिक जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। जब परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से ये बताइए कि कैसे लोगों का उद्धार होगा कलयुग में, तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? कले दोषे निधे राजन। कलयुग में दोष ही दोष है, प्रिय गुण है क्या? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग से परम। यह है कृष्ण का नाम। शास्त्र में भी कहा गया है हरि नाम एवं केवलम कलो नस्ते व भगति अन्यथा। तो चैतन्य महाप्रभु ने वही संदेश दिया जिनका वर्णन शास्त्र में प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण। फिर आगे क्या कहा? बाजो कृष्ण, कृष्ण की पूजा करो। क्यों? शास्त्रों के अनुसार परम भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदा सर्व कारण करो। अनेक ईश्वर हैं पर एक ही परमेश्वर है। और भागवतम के 4 स्कंद में आप नारद मुनि की शिक्षा प्राप्त करते हो जो कि उन्होंने प्रचेतस को दी थी। प्रचेतस ने बड़ी गहरी तपस्या का पालन किया था। शिव जी द्वारा एक मंत्र प्राप्त हुआ था उन्हें, जिसके द्वारा परम भगवान का गुणगान किया जा रहा था और उस मंत्र का उच्चारण किया। और नारद मुनि ने आगे जाकर उन्हें शिक्षा दी। नारद मुनि कहते हैं जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी पिलाने से पूरे पेड़ में वृक्ष में उसका प्रभाव आ जाता है, और जिस प्रकार पेट में भोजन डालने से पूरे शरीर के हर अंग में ताकत आ जाती है, उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति के द्वारा जो हमारी जिम्मेदारियां हैं अनेक देवताओं देवियों के प्रति सबको आप पूरा करते हो। तो ये है शास्त्रों का निर्णय। अनेक ईश्वर हैं पर एक है परम भगवान। तो बोलो कृष्णा, क्योंकि ये शास्त्रों का निर्णय है। भाजो कृष्णा, ये भी शास्त्रों की शिक्षा है। आगे क्या? करो कृष्ण शिक्षा। कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ।
कृष्ण की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? कहाँ कहाँ? इन ग्रंथों में। इन ग्रंथों में क्या है? कृष्ण भगवान की शिक्षा। श्री भगवान उवाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। गीता की शिक्षा क्या है? भगवान की शिक्षा। और भगवान की शिक्षा किस लिए है? अज्ञानता को दूर करने के लिए। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने स्वीकार किया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कर्तव्य होना चाहिए, और ज्ञान की भीख मांगी। और भगवान ने जब उपदेश दिया, उपदेश देने के पश्चात भगवान ने पूछा, क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर हो गई है? क्या तुमने ध्यान से सुना? और अर्जुन ने क्या कहा? अब मेरी अज्ञानता दूर हो गई है। फिर भगवान ने कहा, अब करो जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो भगवान ने ये शिक्षा दी है कहाँ? इन ग्रंथों में। अगर हम इन ग्रंथों की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताएंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो ये जो महाप्रभु का आदेश था, ये आदेश है हम सब के लिए भी। घर घर जाकर क्या बोलें, क्या संदेश दें लोगों को? बोलो कृष्ण वाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। आगे महाप्रभु ने कहा, इसके अलावा और किसी विषय की चर्चा मत करो, और हर दिन की समाप्ति पर मुझे आकर सूचना दो कि तुमने क्या प्रचार किया है। तो जो महाप्रभु ने कहा, इसके अलावा और कुछ मत बोलो। ये नहीं कि आप लोगों को मिलने जाओ तो पहले 1 घंटे के लिए भौतिक चर्चा करो और फिर कहो बोलो कृष्ण कृष्ण। महाप्रभु ने कहा स्पष्ट कि इसके अलावा और कुछ मत करो। जैसे कि उपदेशामृत में रूपक गोस्वामी जी हमें उपदेश देते हैं किस प्रकार भक्ति बढ़ सकती है, किस प्रकार भक्ति नष्ट हो सकती है। और इस विषय में क्या कहते हैं? अत्याहारा प्रशंस प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लोल्यम च सद्वीर भक्ति विनश्यति। इन कार्यों के द्वारा भक्ति नष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक प्रयास करना, अधिक खाना, और खास करके प्रजल्प। प्रजल्प का अर्थ है वो चर्चा जिसका परम भगवान से कोई संबंध नहीं, भौतिक चर्चा। और प्रजल्प द्वारा भक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए भगवत गीता में जब भगवान जीव की तपस्या का वर्णन करते हैं, जीव की अनेक तपस्याओं में एक तपस्या यह है कि सदा भगवान का गुणगान करना। भगवान का गुणगान करोगे, कृष्ण कथा करोगे तो किससे बचोगे? और अगर आप कृष्ण कथा भगवान का गुणगान नहीं करोगे तो प्रजल्पा में जुड़ जाओगे। और प्रजल्पा की आदत हम सबको है। बचपन से हम पले हैं उस वातावरण में जिसमें केवल प्रजल्पा ही करते आए हैं। और जब आप भक्ति में जुड़ते हो तो ये सुनने में आता है प्रजल्पा से बचो। इसलिए जीव की एक तपस्या क्या है? प्रजल्पा के बजाय भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसके अलावा, ये संदेश के अलावा और कुछ मत बोलो, और हर दिन की समाप्ति पर मुझे आकर रिपोर्ट दो क्या प्रचार किया है। तो महाप्रभु सुनना चाहते थे क्या है प्रचार का निर्णय। मुझे याद है जब प्रभुपाद जी ने संस्था भी शुरू की भारत में, तो भक्तों को भेजते थे लाइफ मेंबर बनाने। और उन दिनों में अगर कोई 1 मेंबर बना ले दिन में तो या 2 मेंबर, तो प्रभुपाद जी बड़े खुश होते थे। और भक्ति सिद्धांत जी जब पृथ्वी पर थे तो वो अपने शिष्यों को भेजते थे ग्रंथों के वितरण के लिए।
और शिष्य 2-3 ग्रंथ बांट के आते थे, 2 पैसा इकट्ठा करके, वो बड़े प्रसन्न होते थे। तो प्रभुपाद जी भी पूछते थे, तो क्या है आज किसको मिले, कितना प्रचार हुआ। और फिर प्रभुपाद जी के समय ये संकेत न्यूज़ लेटर भी शुरू हुई थी, जिसमें विश्व के सारे मंदिरों का प्रचार का निर्णय छपता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रचार कैसे हुआ, तो बुरा मानने की बात नहीं। और रोज़ सुबह जो प्रचार का नतीजा है, हम ठाकुर जी को सुनाते हैं, प्रभुपाद जी को सुनाते हैं, महान आचार्यों को सुनाते हैं। तो ये भाव महाप्रभु से आ रहा है। महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास को कहा। तो अगर आपको लगे कि हमारे में विश्वास नहीं, हमारे से पूछते पूछते क्या प्रचार हुआ, तो यहाँ आप देख रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद और हरिदास को कहा। ये केवल नहीं कहा जाओ प्रचार करो, उन्होंने ये भी कहा रोज शाम को लौट कर मुझे ये सूचना दो, क्या कि तुमने क्या प्रचार किया है। तो ये भाव होना चाहिए। जब हम सबके मन में ये भाव रहेगा, हमने प्रभुपाद जी और भगवान को रिपोर्ट देना है, क्या प्रचार किया, हमने हमारे समय का कैसे उपयोग किया, तो ज़्यादा सावधानी रहेगी। अगर आपको लगे कि हाँ कोई देख रहा नहीं है, कोई सारा दिन विश्राम करो, ये करो वो करो, तो फिर यहाँ क्या, फिर वो इतना बेहतर नहीं है। तो हम सबके मन में ये भय रहना चाहिए, हम क्या सेवा कर रहे हैं, समय का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, हमें बड़े ध्यान से समय का उपयोग करना चाहिए। और हमारे मन में यही भाव रहना चाहिए, हमने आज रात को या कल सुबह भगवान को रिपोर्ट देना है, हमने कल क्या किया था, कितने घंटे हमने हरिनाम किया। हम 5 मिनट के लिए हरिनाम के लिए गए या 8 घंटे के लिए, हम ग्रंथों के वितरण की सेवा के लिए आधे घंटे के लिए गए या 8 घंटे गए, हम प्रचार के कार्य के लिए 2 घंटे गए या पूरा दिन गए। तो ये भाव होना चाहिए भक्तों में। आगे उन्होंने कहा, अगर कोई हरि नाम को नहीं स्वीकार करेगा तो मैं अपने चक्र से उनके सिर को काट दूंगा। खैर प्रभुपाद जी एक समय समझा रहे थे कि प्रभुपाद जी एक समय डैलस में थे, तो उन्होंने एक लेक्चर में कहा ईसाई लोग भारत में आए और उन्होंने लोगों को आकर्षित किया धन के माध्यम से। धन देखते थे, सुविधा देते हैं, अभी भी देते हैं, देते क्या अभी भी देते हैं, और इस प्रकार लोग आकर्षित हो जाते हैं ईसाई धर्म को अपनाने के लिए। और प्रभुपाद जी ने कहा एक लेक्चर में, मुसलमानों ने जबरदस्ती लोगों के घरों धर्म को बदला, हमारे धर्म को अपनाओ नहीं तो ये सजा। पर प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ जो तुम्हारे देश में आया ना धन के बिना और ना तलवार के बिना, और जब भी तुम लोग हरि नाम को स्वीकार कर रहे हो, क्यों? बिकॉज कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। तो महाप्रभु ने ये क्या कहा, जाओ घर का जाकर प्रचार करो। जब भक्तों ने सुना तो महाप्रभु ये आदेश दे रहे थे नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को, तो सभा में दूसरे वैष्णव भी उपस्थित थे। तो जब दूसरे वैष्णव ने सुना कि महाप्रभु ये आदेश दे रहे हैं नित्यानंद हरिदास को, तो वो सोच रहे थे कौन इसका पालन नहीं करेगा, ये तो महाप्रभु की इच्छा है कि हर व्यक्ति हरि नाम को स्वीकार करे। और महाप्रभु और नित्यानंद हरिदास ने भगवान के आदेश को अपने सिर पर बिठाया। और कृष्ण यहाँ कहा गया कि जो कि
महाप्रभु के आदेश का पालन नहीं करे वो कौन है? मूर्ख व्यक्ति है। तो नित्यानंद और हरिदास भगवान के आदेश के अनुसार निकले घर से महाप्रभु के आदेश को पूरा करने के लिए। तो नित्यानंद और हरिदास हंसते हुए गए सड़कों में और घर घर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। और घर घर जाकर क्या कह रहे थे? कृष्ण प्राण कृष्ण दान कृष्ण से ही जीवन, हे न कृष्ण बाला भाई, हे का मान माना। हे मेरे भाइयों, कृष्णा जो है वही आपका क्या है? प्राण, कृष्ण प्राण। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्णा जो है वही आपका प्राण है और कृष्णा ही धन, कृष्णा भक्ति ही असली धन है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो रामानंद रॉय से मिले थे गोदावरी के तट पर। सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें सूचना दी थी कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा करोगे तो वहाँ आपको रामानंद रॉय का राजपाल मिलेगा जो कि बहुत ही ऊंची कोटि का भक्त है। तो जब महाप्रभु पहुँचे गोदावरी नदी के तट पर, रामानंद रॉय को मिले, महाप्रभु ने पहचान लिया यही है वो भक्त जिनका वर्णन सर्वभौम भट्टाचार्य कर रहे थे। और महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य से अनेक प्रश्न पूछे। तो आप कहोगे ये कैसे संभव है? भगवान अपने भक्तों से प्रश्न पूछ रहे हैं। तब महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे ये स्थापित करने के लिए, भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए। भक्त जो है सदा चाहता है कि भगवान की महिमा बढ़े। तो भगवान क्या चाहते हैं? भक्त की महिमा बढ़े। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, भीष्मदेव से पूछो क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य। भगवान ही उत्तर दे सकते थे। भगवान भीष्मदेव की महिमा बढ़ाना चाहते थे। तो एक प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने यह पूछा था, व्हाट इज द रियल कैपिटलिस्ट? असली धनी व्यक्ति कौन है? और रामानंद रॉय ने उत्तर में कहा, असली धनी व्यक्ति वो है जिसके हृदय में राधा कृष्णा का प्रेम हो, वो है असली धनी व्यक्ति। आप देखते हो समाज में लोगों के पास बड़ा धन है, बड़ी मोटर है, बड़ा मकान है, तो हम कहते हैं ये बड़ा धनी व्यक्ति है, बड़ा रईस व्यक्ति है। हाँ, यह है भौतिक धन। पर असली धन क्या है? भगवान का नाम। असली धन क्या है? भगवान की शिक्षा। ये असली धन। तो जो व्यक्ति कृष्णा भक्ति को अपना रहे हैं वो क्या है? असली करोड़पति। और जिन्हें हम साधारण समाज में करोड़पति मानते हैं वो हैं नकली करोड़पति। तो यहाँ कहा जा रहा है क्या? कृष्ण प्राण, आपके जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप कृष्ण की सेवा करो। जैसे शरीर ये देह एक माध्यम है जिसके द्वारा आप कृष्ण की सेवा कर सकते हो। तो भक्त का यह भाव रहता है सदा इस देह का उपयोग हो किसके लिए? भगवान की सेवा में। जैसे भागवतम के 10वें स्कंद में आप नलकुबेरा और मणिग्रीवा की उद्धार की कथा पढ़ते हो। किस प्रकार वो अज्ञानता में थे और नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम क्या बन जाओ? वृक्ष बन जाओ देवताओं के 100 वर्षों के लिए। जहाँ पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। पर साथ में नारद मुनि ने एक वर भी दिया। वर क्या था कि 100 सालों के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान को पता था कि मेरे प्रिय भक्त ने ये वर दिया है कि उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। भगवान ने इन 2 पेड़ों को गिराया जिसके अंदर से क्या निकले? नलकुबेरा और मणिग्रीवा। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हम नारद मुनि के आभारी हैं
कि उनकी कृपा से हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। और आगे जाकर उन्होंने कहा अब से हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करे, हमारे नेत्र सदा आप और आपके भक्तों का दर्शन लें, हमारे कान सदा आपका गुणगान सुने। तो ये होना चाहिए भक्त का भाव। तो नित्यानंद हरिदास घर घर जाकर लोगों को ये शिक्षा दे रहे थे, कृष्ण प्राण, कृष्ण भगवान ही तुम्हारे असली प्राण हैं, वही है असली धन, और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। आगे कहा बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, और आगे ये कहा एकम माना, कृष्ण का नाम लो पर ध्यान से। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है chant the name of that Krishna with full attention। तो नित्यानंद हरिदास ने केवल ये नहीं कहा हरि नाम का जाप करो, इस श्लोक के अनुसार ये भी कहा बड़े ध्यान से क्या करो? जाप करो। तो जाप का लाभ तो हर स्थिति में है, अज्ञानता से लो या ज्ञान से लो। पर अगर आप जाप का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से जाप करना चाहिए। खास करके जब जाप कर रहे हो, जाप पर ही ध्यान दो। ये नहीं कि हम जाप कर रहे हैं और साथ में 50 और काम भी कर रहे हैं। और जितने ध्यान से जाप करोगे उतनी तेजी के साथ क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, उतनी तेजी के साथ ही हृदय की मैल निकलेगी और उतनी तेजी के साथ ही आध्यात्मिक आनंद आप अनुभव कर सकोगे। सो इस प्रकार भगवान नित्यानंद और हरिदास चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश को पूरा करना, पालन करना उन्होंने आरंभ कर दिया। दोनों ने सन्यासी के वस्त्र पहने थे और हर घर में जाकर लोगों को यही शिक्षा दे रहे थे, बोलो कृष्ण, बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। जब वो इन घरों में जा रहे थे, लोग उन्हें कहते थे आए संत महात्मा आ गए, भोजन खाइए हमारे घर में, प्रसाद खाइए हमारे घर में। पर नित्यानंद हरिदास क्या कहते थे? हमें प्रसाद नहीं चाहिए, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, हम आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहते हैं। क्या निवेदन? बोलो कृष्ण, बाजो कृष्ण, करो कृष्ण। केवल यही भाव। तो हमारे मन में भी यही भाव होना चाहिए। ये नहीं हम किसके घर जाए प्रचार के दौरान और ये सोचें अब खाने को क्या मिलेगा, समोसा, कचौड़ी। हम बड़े आदमी के घर जाएंगे तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा प्रसाद मिलेगा। कई बार आप देखते हो कई भक्तों में उत्साह रहता है कुछ बड़े घरों में जाने का, वो छोटे घर में प्रचार का निमंत्रण हो तो नहीं जाते। नहीं, तो जब आप किसी के घर में जाओ प्रचार के लिए, चाहे वो आपको कुछ भी सुविधा दे, आप में ये भाव होना चाहिए जो नित्यानंद और हरिदास ठाकुर में था। उनमें क्या भाव था? लोग कहते थे आओ बैठो बैठो, खाओ खाओ खाओ, आपके लिए भोजन तैयार है। तो वो कहते नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल कृपा करके कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की भजन करो और कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। तो इस प्रकार जो पवित्र भाव के व्यक्ति थे वो बड़े संतुष्ट हो गए। समाज में जैसे आप जानते हो अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कई भक्ति भाव के, कई असुरिक भाव के। तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति थे, जब वो देखते थे नित्यानंद और हरिदास को वो सन्यासी के वस्त्रों में उनके घर में आए, सन्यासी के वस्त्रों को भारत में आदर दिया जाता है। एक समय चैतन्य महाप्रभु गोपी 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 भाव प्रकट कर रहे थे, गोपी 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 शब्द का उच्चारण कर रहे थे। जब वहाँ एक संस्कृत का विद्यार्थी था,
महाप्रभु जैसे आप जानते हो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, इसलिए उनका नाम था निमाई पंडित। उस समय के सबसे प्रसिद्ध संस्कृत के पंडित केशव कश्मीरी को भी उन्होंने हरा दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु गोपी का भाव प्रकट कर रहे थे, गोपी को भी शब्द का उच्चारण कर रहे थे, क्योंकि गोपियों का जो भाव है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। उनका जो भाव है त्याग का भाव है केवल। तो एक विद्यार्थी था संस्कृत का जिसने कहा, क्या गोपी 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 कह रहे हो, हरे कृष्णा बोलो, गोपी 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 कहने में क्या लाभ। तो महाप्रभु को इतना क्रोध आया, उसके पीछे दौड़े, तो वो लड़का तेजी से भाग गया और वो पहुंच गया दूसरे विद्यार्थियों के पास। वो दूसरे विद्यार्थियों को कहने लगा, मेरी तो आज जान बच गई। वो निमाई पंडित जिसको पूरा समाज इतना आदर देता है, आज तो लाठी लेकर मुझे मारने आया। अभी मैं यहाँ बच गया यहाँ आने से। तो सारे विद्यार्थी इकट्ठे हुए और कहने लगे, निमाई पंडित को कहने लगे, अगर भविष्य में तुमने किसी विद्यार्थी का पीछा किया तो हम देख लेंगे तुम्हें। तो निमाई पंडित सोचने लगे, मैं प्रकट हुआ हूँ, अवतारित हुआ हूँ पतितों का उद्धार करने के लिए। यहाँ ये पतित व्यक्ति अपराध कर रहे हैं। ये सोचते हुए महाप्रभु ने क्या निर्णय किया, मुझे अब संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तो नित्यानंद और हरिदास सन्यासी के वस्त्र में जा रहे थे घर घर और लोगों से यही संदेश दे रहे थे जो कि महाप्रभु ने दिया था। और जो पुण्यात्मा, पुण्य भाव के, शुद्ध भाव के व्यक्ति थे, धार्मिक भाव के, वो उनका स्वागत करते थे और बड़े प्रसन्न होते थे कि संत महात्मा हमारे घर आए। आपका भी अनुभव होगा, कई घर में आप जाते हो, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि संत महात्मा आ गए। और कईयों के घर में जाने का प्रयास करते हो, दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। तो इस प्रकार वो बड़े खुश हैं। और कई कहने लगे, ये दो तो पागल हो गए हैं, घर घर जा रहे हैं ये पागल निमाय का संदेश लेकर। तो कई उन पर हंसते थे और कई कहते थे, तुम हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने प्रयास किया था शिवा संगम में प्रवेश करने के लिए, तुम लोग ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन कहाँ शुरू किया था? शिवा संगम में, जो कि हमारे मायापुर के मंदिर के बहुत निकट है। वहाँ महाप्रभु की अनेक लीलाएं बीती थी। और शिवा संगम में ही चांद काजी ने अपने प्रतिनिधि भेजकर मृदंगा तोड़वाए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे शिवास आंगन में, और उस समय महाप्रभु 7-7 घंटे 8-8 घंटे एक साथ कीर्तन करते थे और नाचते थे। उस सभा में केवल जो महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं उन्हें ही अंदर आने दिया जा रहा था, सबको नहीं। और कई भक्त दुश्मन बन गए क्योंकि उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। एक समय एक ब्राह्मण व्यक्ति था जिसने पूरी जिंदगी काटी थी केवल दूध और फल के ऊपर। तो वो ब्राह्मण व्यक्ति आया श्रीवास के पास, बाबा मुझे महाप्रभु का कीर्तन देखना है, मुझे देखने दो। श्रीवास का नहीं, सॉरी। तो फिर एक छोटा सा छेक था दरवाजे में, वो छेक के पीछे छुप कर वो देख रहा था। महाप्रभु ने कीर्तन अपना रोक दिया, कहा ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ जिसे नहीं होना चाहिए। तो शिवा ने घबरा कर कहा, एक ब्राह्मण था जिसने बड़ी विनती की थी कि आपका संकीर्तन देखे,
तो मैंने उसे कहा कि तुम हमें छोटे से छेक से देख सकते हो। महाप्रभु ने कहा कि वो दूध और फल खाने से थोड़ी भगवत प्रेम प्राप्त होता है। फिर महाप्रभु की कृपा से वो व्यक्ति भी भक्त बन गया। तो जब शिवा संगम में महाप्रभु का कीर्तन हो रहा था, सब भक्तों को इजाज़त नहीं थी अंदर आने की। तो जब हरिदास और नित्यानंदा घर घर जा रहे थे, कई घरों में तो उनका बड़े आदर के साथ प्रतिनिधि लोगों ने स्वागत किया। और जब उन्हें भोजन दिया जाता था, वो कहते थे हमें भोजन नहीं चाहिए, केवल ये हमारा संदेश है, इसको स्वीकार करो। और लोग कहते थे हाँ देखो क्या सौभाग्य है, तो सन्यासी महात्मा आए हमारे घर को शुद्ध बनाने के लिए। कई घरों में वो जाते थे, लोग कहते थे ये तो पागल हो गए हैं निमाई पंडित की संगत में रहकर, और हमें पागलों का संदेश दे रहे हैं। और कई घरों में वो जाते थे, लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे। तो आप सब जब प्रचार के लिए जाते हो, आपका क्या अनुभव है? यही कई स्थानों में आप जाते हो, लोग कहते हैं आ गए संत लोग, हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए बैठिए, है ना, हम क्या कर सकते हैं। कई जगह आप जाते हो प्रचार के लिए, लोग कहते हैं ये हरे कृष्ण वाले बार बार आ जाते हैं, पागल, और कुछ काम धंधा नहीं है इनका। और कई आपका विरोध भी करते हैं नहीं। तो जब हम इस स्थिति में हों जहाँ कोई व्यक्ति हमारा विरोध, अगर हर व्यक्ति आपका हार्दिक स्वागत करे, आपकी प्रशंसा करे, फिर तो आप भी खुश हो जाते हैं, फिर तो आप डिस्करेज नहीं होते हैं ना। आप डिस्करेज होते हो कब? जब कोई आपका अपमान करे, नहीं चाहिए, ये बाहर इनके पास और कोई काम धंधा नहीं, कोई आपकी बेइज्जती करे। तो जब आप ऐसी स्थिति में हो तो आपको किस लीला का स्मरण करना चाहिए? नित्यानंद और हरिदास दास के। जब वो भी जा रहे थे प्रचार करने, सबने उनका स्वागत नहीं किया। जब श्रील प्रभुपाद जी ने भी प्रचार का आंदोलन आरंभ किया, ये थोड़े कि हर व्यक्ति ने उनका सहयोग दिया। जब चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार का आंदोलन अपना आरंभ किया, ये थोड़ी कि हर व्यक्ति ने सहयोग दिया। जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन नवद्वीप में शुरू किया, जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसका विरोध, मुसलमानों ने तो विरोध किया। मुसलमानों ने जाकर चंद काजी से कहा, अगर तुम निमाई के हरि नाम को नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो उनमें एक मुसलमान था जो बार बार शिकायत करता था काजी से, रोको रोको निमाई के संकीर्तन आंदोलन को, नहीं तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो उस काजी ने कहा, तुम हमेशा आकर शिकायत करते हो, रोको रोको निमाई के संकीर्तन आंदोलन को, तो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम हरे कृष्णा का उच्चारण कर रहे हो, ये क्या बात है? फिर उस मुल्ला ने कहा, ये बात सच है, जब से मैंने हरि नाम सुना है निमाई के द्वारा, मेरी जीभ से हरि नाम निकलता ही नहीं। पर तो मुसलमान तो विरोध कर रहे थे, पर साथ में जो ब्राह्मण थे वो भी विरोध कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि निमाई हमारे धर्म को बदल दिया, निमाई ने, रोको इसको। तो चंद काजी के पास जो शिकायत पहुंची थी, मुसलमानों से पहुंची थी और ब्राह्मणों से। मैंने शायद आपको, आप भक्तों को ये सूचना पहले दी थी। जब हमारे भक्त, अमेरिकन भक्त पहली बार गए थे इंडोनेशिया में प्रचार करने, कोई 25 साल पहले या 30 साल पहले, तो हमारे भक्तों ने स्पष्ट कहा, ब्राह्मण का मतलब है ये गुण होने चाहिए। वो जो व्यक्ति शराब पीता है, मीट खाता है, सिगरेट पीता है, वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। तो ये सूचना पहुंच गई हिंदू ब्राह्मणों के पास। तो हिंदू ब्राह्मणों की सभा ने मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा, ये हरे कृष्ण वाले जो अमेरिका से आए हैं, इनको ये हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, इनको इस देश में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने हमारे भक्तों को इंडोनेशिया में आने के लिए कई साल तक रोका था। अब ठीक है। और किसने शिकायत की थी? मुसलमानों ने नहीं, हमारे हिंदू ब्राह्मणों ने। क्यों? क्योंकि हमारे भक्तों ने कहा, अगर ब्राह्मण हो
तो मांस नहीं खा सकते, शराब भी पी सकते थे। और ये जो ब्राह्मण थे कलयुग के, वो मांस भी खा रहे थे, शराब भी पी रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे, कहते थे हम ब्राह्मण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रचार शुरू किए, नित्यानंद हरिदास, कईयों ने साथ दिया, कईयों ने साथ नहीं दिया। और कई कहने लगे अगर ये प्रचार नहीं रोकेंगे तो हम राजा को शिकायत कर देंगे। और जब भी नित्यानंद हरिदास प्रचार करने गए, कई घरों में लोग कहते थे ये तो जासूस हैं, जासूस आए हैं सन्यासी के वस्त्र पहनकर। और ये किसके जासूस हैं? चोरों के। अब आ रहे हैं हमारे घर में देखने के लिए कि हमारे घर में क्या क्या सुविधाएं है। वे रात को चोर आएंगे छुड़ाने के लिए। तो जब नित्यानंद और हरिदास सुनते थे इस प्रकार का संदेश, तो हंसते थे और रोज प्रचार सारा दिन करते थे और शाम के समय जाकर महाप्रभु को रिपोर्ट देते थे, आज इतना प्रचार हुआ, इतने लोगों को हमने भगवान का संदेश दिया। जैसे आप रिपोर्ट देते हो कितने ग्रंथ बिके, कितने मेंबर बने। सो जब ये प्रचार कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार, हरिदास और नित्यानंद, उन्होंने ये संभव देखा, दो भाई शराब के नशे में एक मिनट एक दूसरे को गले लगाते हैं प्रेम से, दूसरे मिनट एक दूसरे के बाल को पकड़कर मारने को तैयार हो जाते हैं। जब इन्होंने ये देखा जरा आश्चर्य हो गए थे। तो उन्होंने उस शहर के लोगों से पूछा कौन है ये दो व्यक्ति? एक मिनट तो एक दूसरे को गले लगाते हैं, दूसरे मिनट एक दूसरे के बाल खींचते हैं, तीसरे मिनट एक दूसरे को गाली देते हैं, फिर गले लगाते हैं। तो वो जरा आश्चर्य हो गए थे ये देखकर। तो उन्होंने पूछा कौन है ये दो? तो लोगों ने कहा, क्या कहा? ये दो का जन्म हुआ था धनी ब्राह्मण खानदान में, तो छोटी उम्र में ही ये जुड़ गए थे गलत कामों में, छोटी उम्र में जुड़ गए थे गलत कामों में, और इसलिए घर वालों ने उन्हें घर से बाहर कर दिया। और ये दो हर प्रकार का पाप कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गायों पर अत्याचार कर रहे हैं। कोई घर नहीं है जिसको इन्होंने लूटा नहीं हो। और जब उनका दिल करता है घर के अंदर जाकर चुरा भी लेते हैं। तो नित्यानंद हरिदास सोचने लगे अगर किसी प्रकार से इन दो का उद्धार कर दें तो चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा और भी फैलेगी। नित्यानंद हरिदास को पता था महाप्रभु कौन है। पतित पावन हेतु तवा अवतारा, महाप्रभु अवतारित हुए थे किस लिए? किसका उद्धार करने के लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। तो नित्यानंद और हरिदास ने सोचा प्रयास करने दो, प्रयास करेंगे इनको ये संदेश पहुंचाने के लिए। तो जब वो उनको मिले उन्होंने क्या कहा? बोलो कृष्णा, भाजो कृष्णा, करो कृष्णा सच। जैसे ही इन दो भाइयों ने सुना ये उपदेश, उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने इन दो को कहा भागो यहां से, भागो, ये तुमको मार देंगे। तो दोनों को भागना पड़ा। और जब वो भाग रहे थे, वो दूसरों ने देखा इनको भागते हुए,
जो पुण्यात्मा भाव के व्यक्ति थे उन्होंने कहा, नारायण नारायण बचाओ 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 इन दो को। ये दोनों शराबी उनके पीछे भाग रहे हैं। और जो असुरिक भाव के थे कह रहे थे, अच्छा हुआ जो हुआ, हमने उनको कहा था इन दो के पास मत जाओ, हमने कहा था ये संदेश मत दो, तो अच्छा है ये दो शराबी उनका पीछा कर रहे। और जो पुण्यात्मा भाव के थे कहते, नारायण बचाओ 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 इन दो भक्तों को बचाओ, जगाए मदाई इनके पीछे है। और जब ये भाग रहे थे हरिदास और नित्यानंद, हरिदास ने कहा, भगवान ने अभी मेरी जान बचाई। कब? जब हरिदास हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे तो राजा ने कई बार संदेश भेजा था, हरि नाम को छोड़कर फिर से अल्लाह का नाम उच्चारण करो। तो हरिदास ने कहा ये भगवान का नाम है, एक ये भगवान है। तो हरिदास को 22 बाजारों में घसीटा गया था और हरिदास को लगातार मारा जा रहा था। साथ में यही कहा जा रहा था, हरे कृष्ण मंत्र बोलना बंद करो तो मारना हम बंद कर देंगे। जैसे मुझे याद है जब हमारे भक्त पहले रशिया में गए थे प्रचार करने, तो कईयों को जेल में डाला, साइबेरिया भी ले गए जहाँ की सबसे अधिक ठंड है। और उनको यही कहा जा रहा था, मांस खाओ तो हम तुमको छोड़ देंगे, ये नहीं हरे कृष्ण बंद करो, मांस खाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि हरे कृष्ण के भक्त मांस नहीं खाते। तो हरिदास को 22 बाजार में घसीटा जा रहा था। तो हरिदास ये नहीं सोच रहे थे मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। हरिदास यही सोच रहे थे कि अगर मैं नहीं मारा इनके हाथ तो राजा इनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो हरिदास का स्वभाव देखो, जो पीट रहे हैं उनके स्वार्थ का सोच रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो मर गए हैं। फिर हरिदास को फेंक दिया। जब ये सूचना पहुंची राजा तक, चंद काजी ने कहा ये हरिदास पापी था, हमारे धर्म का पालन उसने नहीं किया, तो उसे हमारे धर्म के अनुसार क्रिमेशन नहीं देंगे, फेंक दो उसके शरीर को। कहाँ? गंगा में। और जब फेंका तो हरिदास तैर कर दूसरी तरफ आकर उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया। और जब राजा को सूचना मिली, यही हरिदास जिसे सूचना दिया था कि वो मर गया है, जिंदा है, हरि नाम का उच्चारण कर रहा है उस पेड़ के नीचे, राजा ने स्वीकार किया ये महान संत है। तो हरिदास कह रहे थे नित्यानंद से, अभी मेरी जान बची थोड़ी देर पहले, और अभी फिर ये दो जगाए मदाए हमारे पीछे हैं। फिर जगाए मदाए उनका पीछा नहीं कर पाए क्योंकि ये इतनी शराब पीते थे, इतने मोटे थे, वो पकड़ नहीं पाए। तो जब हरिदास और नित्यानंद ने ये प्रचार का अनुभव सुनाया, लौटकर महाप्रभु बैठे थे अपने भक्तों के साथ। महाप्रभु ने क्या कहा, वापस जाओ प्रचार करने। और जो वापस गए प्रचार करने, पहले तो नित्यानंद मिले थे जगाए मदाई को। तो मदाई ने क्या किया, पत्थर फेंका जिसके द्वारा खून बहने लगा और पूरा शरीर उनका खून से भर गया था। जब भगवान पहुंचे सुदर्शन चक्र के साथ, जगाई ने, नित्यानंद ने कहा रोकिए, क्योंकि जब मदाई दूसरा पत्थर फेंकने जा रहा था तो जगाई ने रोक दिया। और किस प्रकार फिर नित्यानंद हरिदास की कृपा से जगाई मदाई का उद्धार हुआ। तो ये लंबी कथा है, पर जिस प्रकार जगाई मदाई का उद्धार हुआ, उसी प्रकार प्रभुपाद जी के प्रचार से अनेक पतितों का क्या हुआ है, उद्धार हुआ है।
जैसे आप यहाँ एक फोटो देखते हो, पेंटिंग, चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने पशुओं द्वारा भी क्या करवाया, हरिनाम का उच्चारण। तो इसी प्रकार जब श्रील प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका में, जो मनुष्य देह में पशु के समान कार्य कर रहे थे, उनको भी प्रभुपाद जी ने क्या किया, भक्त बनाया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, इसका मूल भाव क्या है? जो आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया, किसे? नित्यानंद और हरिदास को, यह आदेश है हम सब के लिए। चैतन्य चरितामृत में आप कथा पढ़ते हो, एक भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी, पूरा शरीर वर्म्स, चींटियों से भरा हुआ था, कीड़ों से भरा हुआ था। और इतने दयालु थे, जब कोई कीड़ा नीचे गिरता था उसे उठाकर शरीर में जोड़ देते थे, इतने दयालु। तो एक दिन वो उन्हें सूचना मिली कि महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में आए हैं, और वो महाप्रभु को मिलने गए कुर्मा ब्राह्मण के घर में, जिसके घर में महाप्रभु निवास कर रहे थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें सूचना मिली महाप्रभु चल पड़े हैं। तो बड़े दुखी हो गए, शोक में आ गए और फिर बेहोश हो गए। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो समझ गए क्या घटना बीती है। तो महाप्रभु लौटे वासुदेव विप्र को मिलने के लिए। उन्होंने क्या किया, गले लगाया। जैसे ही गले लगाया, जो कोढ़ की बीमारी थी तुरंत दूर हो गई, और वासुदेव विप्र का जो देह है एक खूबसूरत व्यक्ति, युवक का देह बन गया। तो वासुदेव विप्र ने उस समय उस श्लोक का उच्चारण किया जिसका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था। सुदामा ब्राह्मण तो गरीब थे, और ब्राह्मण जो है कभी किसी को दोष नहीं देता। तो सुदामा ब्राह्मण गरीब थे पर संतुष्ट थे हर स्थिति में। पर पत्नी के कहने पर अपने मित्र भगवान को मिलने आए, तो कुछ मांगे बिना लौट गए। और जब वो लौटे अपने स्थान पर, तो उन्होंने क्या देखा, वही कुटिया क्या बन गई थी, महल। वही पत्नी जो फटी हुई साड़ी पहन रही थी, बड़ी महंगी साड़ी के साथ, सोने के वस्त्रों के साथ। सुदामा ब्राह्मण ने समझ गए कि ये संभव हुआ है कैसे, उनके मित्र कृष्ण भगवान के सहयोग के कारण। तो वासुदेव विप्र ने उन श्लोकों का उच्चारण किया जो सुदामा ब्राह्मण ने किया था। और फिर आगे उन्होंने एक प्रश्न पूछा भगवान से। उन्होंने पूछा कि पहले तो मुझे कोढ़ की बीमारी थी, कोई मेरे निकट आता भी नहीं था, अब आपकी कृपा से मैं खूबसूरत युवक बन गया हूँ, मेरे मन में घमंड नहीं आ जाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया है, विनम्रता का, तिनादपि सुनी चेना तरोरपि सुना, हमारी न मना देना कितना दी सदरी। पर साधारण समाज में आप ये भी देखते हो, अगर कोई धनी बन जाए तो हम घमंडित भी हो जाते हैं, खूबसूरत बन जाए तो भी घमंडित हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि पहले तो मेरे को इतनी गहरी शोक की ये बीमारी थी कोढ़ की, कोई मेरे निकट भी नहीं आता था। उनके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि अगर वो सड़क के बाएं तरफ में थे तो सब दाहिने तरफ हो जाते थे। रवि महाप्रभु की कृपा से वो खूबसूरत युवक बन गए। तो उन्होंने पूछा कि मैं विनम्रता से कैसे अपनी सेवा कर सकता हूँ। तो महाप्रभु ने क्या आदेश दिया, चैंट हरे कृष्णा एंड प्रीच द ग्लोरीज ऑफ हरे कृष्णा। हरे नाम का उच्चारण करो और हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, और इस प्रकार तुम्हारे में हमेशा विनम्रता का भाव रहेगा। तो इस लीला के तात्पर्य में
ये इस लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के हर व्यक्ति का उद्धार हुआ है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं हर व्यक्ति, वो ये नहीं कहते केवल विदेशी और भारतीय नहीं, कहते हैं हर व्यक्ति का उद्धार हुआ है। तो इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो हरि नाम को अपनाए और हरि नाम की महिमा का प्रचार करे। हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है वो क्या करे, प्रचार की सेवा में जुड़े। तो ये है श्री प्रभुपाद जी का आदेश। और जैसे आप जानते हो, प्रभुपाद जी ने अनेक पत्रों में, प्रवचनों में क्या कहा, प्रचार करो। और प्रचार करने का माध्यम क्या है, क्या है, ग्रंथों का वितरण। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, इस पर हमारे आचार्यों ने बहुत बल दिया है। भगवान स्वयं कहते हैं 18वें अध्याय में, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मैं प्रचार कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास को कहा घर घर जाओ, और महाप्रभु ने ये भी कहा जारे दाकोताय कहो कृष्ण उदय। और हमारे आचार्यों ने भी, भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ भेजे विश्व के हर प्रसिद्ध महाविद्यालयों में। भक्ति सिद्धांत जी ने प्रिंटिंग प्रेसें बनाई, वो खुद प्रकाशित करते थे अपनी किताबों को, उनके भक्त जाते थे बांटने के लिए। और उन भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी को क्या कहा, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो क्या करो, ग्रंथों को प्रकाशित करो, उनका वितरण करो। मैंने आप भक्तों को कई दफ़ा कहा है कि आप भक्तों का एक खास सौभाग्य है, दिल्ली के भक्तों का। आपका ये सौभाग्य है कि आप जिस शहर की गलियों में जाकर ग्रंथों का वितरण कर रहे हो, इन गलियों में प्रभुपाद जी भी चल चुके हैं। प्रभुपाद जी भी कनॉट प्लेस जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी भी इस शहर की जितनी लाइब्रेरीज हैं वहाँ जा रहे थे अपने भागवतम को बांटने के लिए। तो प्रभुपाद जी भी इस शहर में आते थे ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए और बांटने के लिए। तो आपका सौभाग्य है कि आप उसी स्थान में जाकर प्रभुपाद जी की कृपा का लाभ उठा रहे हो। तो हमें बड़े उत्साह के साथ इस सेवा में जुड़ना चाहिए। ये जो ग्रंथों का वितरण की सेवा है, ये समाज के उद्धार के लिए है। ये नहीं कि हम हरे कृष्ण वाले कुछ नफ़ा कमाना चाहते हैं। हाँ, ये समाज के सुधार के लिए है। लोग गीता पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। तो आप सब इस मैराथन में जुड़िए बड़े उत्साह के साथ। मंदिर के जितने ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ भक्त हैं और हमारे कॉन्ग्रीगेशन के भक्त हैं, सब जुड़ रहे हैं। लक्ष्य एक ही है, भगवान की खुशी के लिए ये मैराथन करना। हम ये मैराथन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु जी की इच्छा है कि हम हर व्यक्ति से कहें बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रभुपाद जी कहते थे अगर आप किसी को कोई संदेश दोगे वो थोड़े मिनट में भूल जाएगा। आप कहोगे ठीक है हम ग्रंथ ही बांटेंगे, हम घर घर जाकर लोगों को कहेंगे बोलो कृष्ण बाजो, वो ज़्यादा सरल है। तो प्रभुपाद जी कहते थे इस विषय पर आप कुछ कहोगे लोग भूल जाएंगे, पर अगर आप उनको ग्रंथ दोगे तो वो पढ़ेंगे, याद करेंगे और दूसरों को भी पढ़ने के लिए देंगे। तो 500 साल पूर्व ग्रंथों को प्रकाशित करने की सुविधा नहीं थी, पर जब से ये सुविधा आई है हमारे आचार्यों ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया है। तो आप सबसे निवेदन है सब जुड़िए उत्साह के साथ। जगाई मुदाई के उद्धार की कथा आप पहले भी कई बार सुन बैठे हो। प्रहलाद महाराज की कथा पहले भी सुन बैठे हो। ध्रुव महाराज की कथा कई बार सुन बैठे हो। आजिमिल की कथा कई बार सुन बैठे हो। पर बार बार सुनने से ना तो हम थकते हैं क्योंकि इन सब का विषय है आध्यात्मिक, और बार बार सुनने से ये संदेश हमारे हृदय में और गहराई से बैठता है। तो इसलिए हमें बार बार सुनना चाहिए। अब वही हरि नाम का उच्चारण करते हो दिन रात, थकते हो नहीं। तो इसी प्रकार हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि महाप्रभु जी का आदेश है
हमारे आचार्यों का आदेश है। और अगर हमारे में कुछ कमी भी है तो भगवान उसे दूर कर देंगे। भगवान गीता में क्या कहते हैं? जो प्रयास करते मेरी सेवा करने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ? दूर कर देता। कई बार भक्तों को लगता है हमारे में ये योग्यता नहीं है, ये कोई, पर प्रयास करेंगे तो भगवान अवश्य ही सहयोग देंगे। दामोदर लीला में आप क्या देखते हो? यशोदा माता प्रयास कर रही थी भगवान को मानने के लिए, अनेक लक्ष्यों को जोड़कर भी सफल नहीं हुई। तो जब भगवान ने देखा कि विवाह प्रयास कर रही है, फिर मानने दिया। तो भगवान जब देखते हैं कि मेरे भक्त प्रयास कर रहे हैं कि मेरे संदेश को आगे बढ़ाया जाए, तो भगवान प्रसन्न होकर आपको योग्यता बुद्धि देंगे जिसके द्वारा आप ये कार्य सफलता से कर सको। तो आप सब बड़े उत्साह से जुड़िए और एक ग्रंथों के वितरण की जो सेवा है भगवान की खुशी के लिए है, उनके प्रतिनिधियों की खुशी के लिए है। और इसलिए क्योंकि भक्त जानता है कि अगर लोगों को सुख चाहिए तो ये सुख प्राप्त होगा केवल हम अगर भगवान के शरणागत हो। और शरणागत होने का अर्थ है उनकी शिक्षा का पालन। उनकी शिक्षा क्या है? बोलो कृष्णा, वाजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। तो सब उत्साह से जुड़ोगे मैराथन में। मैराथन शुरू हो गया। मोहन रूपा स्टार्टेड। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।